नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत की। इस कड़ी में मुंबई और ठाणे में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंबई में सीएम फडणवीस ने नारे लगाकर तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाया। तिरंगा यात्रा अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी तक निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारे लगाए, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि हमें कोई झुका नहीं सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भाजपा की तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। खुली जीप में सवार शिंदे के साथ राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ठाणे के सांसद नरेश म्हस्के और शिवसेना के अन्य नेता भी मौजूद थे। शिंदे ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, जिसके बाद हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों के नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया। इस दौरान सीएम फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अचूक और सटीक प्रहार कर आतंकियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए। फडणवीस ने कहा, आतंकी ठिकानों के साथ उसे भी तबाह कर दिया गया जहां कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष और मंत्री आशीष शेलार ने नारा दिया कि सेना ने दम झोंका है, पाकिस्तान को ठोका है। तिरंगा यात्रा में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, लेखक और कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला, रविंद्र चौहान, पंकजा मुंडे, आचार्य पवन त्रिपाठी, विधायक संजय उपाध्याय समेत स्काउट कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। आमच्या देशाच्या सैन्य दलाच्या प्रती आमचे धन्यवाद देण्याकरता, त्यांच्या प्रती आभार मानण्याकरता आम्ही सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित झालो। ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय सेनेने दाखवून दिलं, हमें कोई झुका नहीं सकता, हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे। अशा प्रकारे भारतीय सेनेची ताकद काय आहे, ही ताकद आपल्याला ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। पहलगाम मध्ये आमच्या 27 बांधवांना ज्या बर्बरतेनं मारण्यात आलं, धर्म विचारून मारण्यात आलं, कुटुंबासमोर मारण्यात आलं, बायको समोर नवऱ्याला मारलं, मुलांसमोर बापाला मारलं, अशा प्रकारचं बर्बरतापूर्ण हत्याकांड या भारताच्या नव्हे तर जगाच्या इतिहासात अलीकडच्या काळात आपल्याला पाहायला मिळालं नव्हतं। आणि म्हणूनच देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलं, जिन इरादों ने भारत में इस प्रकार का काम किया है, जिन इरादों ने दहशतवाद को भारत में इस प्रकार से हमारे लोगों को मरने पर मजबूर किया है, उन इरादों को और उन इरादों के इंफ्रास्ट्रक्चर को चकनाचूर कर दिया जाएगा। आणि आपल्या माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर हे लॉन्च केलं। कारण आमच्या भगिनींचं जे कुंकू होतं ते पुसण्याचं काम ज्या आतंकवाद्यांनी आणि ज्या देशांनी केलं होतं त्याला नेस्तनाबूत करण्याकरता ऑपरेशन सिंदूरची सुरुवात झाली। आणि ऑपरेशन सिंदूर मध्ये अतिशय अचूक पद्धतीनं, प्रिसिजन पद्धतीनं भारतीय सैन्याने आतंकवाद्याचे 9 अड्डे हे पाकिस्तान मध्ये घुसून त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त करून टाकले। मला सर्वात जास्त आनंद कशाचा असेल तर ज्या ठिकाणी ते हरामखोर कसाबनी प्रशिक्षण घेतलं तो अड्डा देखील या ठिकाणी नेस्तनाबूत करण्याचं काम केलं। आणि एवढंच नाही तर आपल्या मुंबईचे अपराधी असलेले मसूद अझहर असेल, त्या ठिकाणी अबू जिंदाल असेल, त्यांनाही ठोकण्याचं काम या ठिकाणी आपल्या सैन्याने केलं। आणि हे 9 जे काही आम्ही हल्ले केले
या 9 हल्ल्यांचं सगळ्यात मोठं महत्व काय आहे तर पाकिस्तानच्या आतमध्ये ज्या ठिकाणी पंजाब प्रांतामध्ये शेवटच्या टोकाला जिथे त्यांना वाटायचं इथे कधीच भारतीय सेना पोहोचू शकत नाही म्हणून सगळ्या आतंकवाद्यांना ज्या ठिकाणी परिवारासहित राहायला जागा दिली होती पनाह दिली होती त्यांचे अड्डे तयार केले होते ज्या ठिकाणी या सगळ्या आतंकवाद्यांकरता सेफ हाऊस तयार केले होते नेमकं तिथे जाऊन भारतीय सेनेने ठोकलं आणि ते सगळे अड्डे उद्ध्वस्त केले आणि पाकिस्तानला हे दाखवून दिला अरे तुम कहीं पर भी छुपोगे हम घुसकर मारेंगे हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है हे या ठिकाणी भारतीय सेनेने दाखवून दिलं